डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में हाल ही में पहली बार स्पष्ट संकेत मिले हैं कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इसका समाधान संभव हो सकता है। इस दिशा में सबसे बड़ी खबर अमेरिका और रूस के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक की है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के विशेष दूत जो है किरिल दिमित्रेव के बीच जो है ये बैठक फ्लोरिडा में हुई। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक और उपयोगी बताया है। इसका मतलब ये है कि लंबे समय से खींची जा रही इस जटिल स्थिति में जो है शांति की संभावनाएं अब धीरे धीरे दिखने लगी है। आपको बता दें कि अमेरिकी पक्ष की ओर से बैठक में सिर्फ स्टीव विटकॉफ ही नहीं बल्कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशवर और साथ ही व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जोश ग्रूएनबा की जो है कहीं ना कहीं मौजूद वे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण समाधान उसका निकालना है और स्थायी शांति स्थापित करने के उपाय जो है तलाशना था। बैठक के बाद जो है विटकॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रूस शांति की दिशा में काम करने को तैयार दिखाई दे रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पहल की तारीफ भी की है और कहा है कि अमेरिका लंबे समय तक टिकने वाली शांति चाहता है। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध जो है खत्म करने की दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी दी है। जी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी शांति की राह में एक बड़ी बाधा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन इसके बावजूद बातचीत की प्रक्रिया में अब समझौते के काफी करीब पहुंचा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमले रोकने का अनुरोध किया है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने इस अनुरोध को मान लिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले चरण में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच जो है दूसरे दौर की बातचीत अबू धाबी में होने वाली है। इस दौर में अमेरिका मध्यस्थता की जो है भूमिका निभाएगा। इन वार्ताओं का उद्देश्य युद्ध खत्म करने के लिए एक ठोस और अमेरिका समर्थित जो है योजना पर चर्चा करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन प्रयासों में सफलता मिलती है तो ये यूक्रेन युद्ध को स्थायी शांति की दिशा में ले जाने का एक बड़ा कदम साबित होगा। संक्षेप में अगर बात की जाए रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीदें अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। हालांकि ये भी साफ है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत नफरत इसे सरल नहीं बनाती। इसके बावजूद कूटनीतिक पहल और अमेरिका के मध्यस्थ जो है प्रयास इस लंबे संघर्ष को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये साफ होगा कि क्या ये वार्ताएं वास्तविक शांति की राह खोल सकती है या फिर केवल अस्थायी रुकावट तक ही सीमित रहेगी। युद्ध की विभीषिका और मानवीय संकट को देखते हुए ये पहल एक सकारात्मक कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाती है कि किसी भी जटिल विवाद का समाधान कूटनीतिक प्रयासों और संवाद के जरिए संभव है। इस दिशा में फ्लोरिडा की बैठक और अबू धाबी में होने वाला दूसरा दौर जो है महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले। ढोंगी बाबाओं की खबर जो है हम बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।